कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष के अंधेरों में, जहां दो स्पेसक्राफ्ट एक खतरनाक लेजर बैटल में उलझे हुए थे। हर तरफ मानो लाल और नीली रोशनी की बारिश हो रही थी। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक शिप ने एक वर्म होल खोला और फिर ऐन वक्त पर उसमें घुसकर अपने दुश्मन की आंखों के सामने गायब हो गया। उस वर्म होल से निकलकर एक स्पेसशिप सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस सब के दौरान उसने एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया, जिससे उस स्पेसशिप को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। अंदर से एक जीव निकला जिसकी प्रजाति को प्रेडेटर नाम से पुकारा जाता है। उसने तुरंत एक छोटी शिप को एक्टिवेट किया और मेन जहाज के क्रैश होने से पहले ही उसमें बैठकर निकल गया। पीछे स्पेसशिप धुआं उड़ाते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगी। इस सब के दौरान मेक्सिको के एक घने जंगल में एक बहुत ही बढ़िया स्नाइपर क्विन एक सीक्रेट मिशन पर था। उसका टारगेट थे कुछ बेहद खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स। जैसे ही उसने अपनी स्नाइपर राइफल से पहली गोली चलाई, एक जोर का धमाका हुआ। वही प्रीडेटर जहाज जंगल में क्रैश हो गया। उस धमाके से निकली हुई तरंग इतनी ताकतवर थी कि क्विन जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंडों बाद जब उसने होश संभाला तो सोच में पड़ गया कि आखिर ये था क्या, और फिर क्रैश साइट की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ उसे एक एलियन टेक्नोलॉजी का कवच मिला, जो सीधी सी बात है कि उस प्रेडेटर का था। इसके साथ साथ उसे कुछ और चीजें भी मिली थी। जब वो उनमें से एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या, तभी उसका साथी डुप्री वहाँ आ गया। उसे देखकर क्विन थोड़ा घबरा गया। डुप्री ने उसे एक बैग दिया कि इसमें रख दे, लेकिन क्विन ने उस चीज को अपने हाथ में पहन लिया और उसे महसूस करने लगा कि ये क्या है। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। उन दोनों ने देखा कि उनका एक साथी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, बेजान। तभी अचानक खुद प्रेडेटर उनके सामने आ गया। उन्होंने डर कर बिना वक्त गवाए उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन प्रेडेटर ने अपनी गायब होने की ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे वो एक पल में गायब हो जाता। गोलियां उस तक पहुंच भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी प्रेडेटर ने पलटवार किया। उसके सटीक निशाने से डुप्री तुरंत मारा गया। क्विन जब प्रेडेटर के पास गया तो उसके हाथ में पहना हुआ वो ब्रेस अचानक से एक्टिवेट हो गया। उसके अंदर से एक खास तरह की ताकत निकली, जिसने प्रेडेटर को बेहोश कर दिया और उस लटकी हुई बॉडी को तो दो हिस्सों में काट दिया। उस शरीर से लाल खून जमीन पर गिरा, जिससे प्रेडेटर फिर से थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया। क्विन तुरंत समझ गया कि इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं। उसने अपना बैग उठाया, वो आर्म ब्रेस संभाला और वहां से निकल गया। रास्ते में उस ब्रेस के अंदर से एक छोटी सी चमकदार लोहे की बॉल बाहर आई, जो हवा में घूमती हुई उसके हाथों में आ गई। क्विन ने उसे बड़े ध्यान से पकड़ लिया। कुछ समय बाद एक हाई लेवल रिकवरी टीम क्रैश साइट पर पहुंच गई। उस टीम का लीडर है ट्राइगर। उन्होंने प्रेडेटर का बेहोश शरीर और क्रैश साइट से बचा हुआ आर्मर संभाला। ट्राइगर की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेडेटर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। शायद उसने काफी रिसर्च की है उनके ऊपर। अगली सुबह क्विन एक छोटे से शहर के बार में गया। उसने वहाँ सबको धमका कर निकाल दिया और बार टेंडर को पैसे देके कहा कि मेरे बैग को मेरे बेटे रोरी के घर पहुंचा देना। वो छोटी सी लोहे की बॉल उसने अपने पास ही रख ली। जब उसने महसूस किया कि ये बॉल उसे अदृश्य बना सकती है, तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसे गटक लिया और अब वो उस एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ क्विन का बेटा रोरी एक क्लासरूम में था। रोरी का दिमाग आम बच्चों से थोड़ा धीमा था, इसीलिए वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। क्लास के कुछ लड़के जब चेस खेल रहे थे तो रोरी चुपचाप उन्हें देख रहा था। कॉरिडोर में दो शरारती लड़कों ने फायर अलार्म चालू कर दिया। सभी स्टूडेंट वहां से भाग गए, लेकिन रोरी बेचारा डर के मारे वहीं जमा रह गया। फिर वो लड़के क्लासरूम में घुसे, चेस बोर्ड को गिरा दिया और रोरी का मजाक उड़ाने लगे। अलार्म बंद होने के बाद रोरी ने चेस की कुछ गिरी हुई गीटियां देखी। उसका दिमाग भले ही थोड़ा ढीला हो, लेकिन याददाश्त बहुत तेज थी। उसने सारे राजा रानी हाथी घोड़ा बिल्कुल वहीं पर लगा दिए जहाँ पर वो पहले रखे हुए थे। उसी शाम रोरी के घर पोस्टमैन एक पैकेज डिलीवर कर गया। वही पैकेज जिसमें क्विन ने प्रेडेटर का सामान भेजा था। रोरी ने बहुत एक्साइटेड होकर उसे बेसमेंट में ले जाकर खोला। जैसे ही उसने आर्म ब्रेस को छुआ, वो एक्टिवेट हो गया और रोरी ने उसे किसी एडवांस कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग ने ब्रेस के सिस्टम को काफी जल्दी समझ लिया। वहीं क्विन आर्मी के हाथ लग गया और वो लोग उसकी मानसिक जांच करने लगे। ट्राइगर उसके इंटरव्यू को बड़े ध्यान से देख रहा था। क्विन जल्द ही समझ गया कि मिलिट्री इस पूरी घटना को पूरी तरह से दबाना चाहती है। उसे एक बस में डाल दिया गया जहाँ कुछ और अजीब से कैदी थे। जब क्विन ने बताया कि उसने एक एलियन को देखा है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी समय कुछ स्पेशल एजेंट डॉक्टर केसी के पास आए और बिना ज्यादा समझाए उसे जबरदस्ती वहाँ से ले गए। कार में उन्होंने उसे क्रैश साइट और प्रेडेटर की फोटो दिखाई। उन्होंने बताया कि ये एलियन प्रजाति पहले भी पृथ्वी पर आ चुकी है और अब तो ये लोग बार बार आने लगे हैं। शाम को रोरी की माँ एमिली उसके लिए कुछ हैलोवीन मास्क लेकर आई ताकि वो त्योहार अच्छे से मना सके, लेकिन रोरी ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो शरारती लड़के मुझे पहचान लेंगे। बाद में रोरी बेसमेंट में गया और प्रेडेटर के सामान को और अच्छे से समझने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे ब्रेस एक्टिवेट होता गया, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ता गया। वो उस एलियन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी समझ रहा था। उसी वक्त ट्रेगर की लैब में केसी पहुंची। लैब में जो था वो देखकर उसके होश उड़ गए। एक एलियन बॉडी बेहोश पड़ी थी और पूरी लैब एलियन के सामान से भरी पड़ी थी। केसी ने खुद को अच्छे से सैनिटाइज किया और उस प्रेडेटर के शरीर को बड़े ध्यान से समझने लगी। ट्रेगर ने बताया कि हम इन्हें प्रेडेटर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इन्हें शिकार करना बहुत पसंद है। उस प्रेडेटर के डीएनए में उन्हें इंसानों वाले जीन्स भी मिले थे, जिस बात ने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। केसी ने जोर दिया कि उसकी क्विन से बात करवाई जाए। इसी दौरान वो दूसरी एलियन शिप जो कि कहानी की शुरुआत में इस एलियन का पीछा कर रही थी, वो भी पृथ्वी के ऊपर आ गई। उसके अंदर एक और प्रेडेटर और दो एलियन कुत्ते थे। वो रोरी के आर्म ब्रेस के सिग्नल को ट्रैक करके यहाँ पर आए थे। पृथ्वी के मिलिट्री सिस्टम ने शिप को डिटेक्ट किया और फौज ने तुरंत 2 फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन एलियन शिप की एडवांस टेक्नोलॉजी का सामना करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वहीं लैब में प्रेडेटर जो कि अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक से उठ गया। साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर प्रेडेटर बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने तुरंत सबको मारना शुरू कर दिया। केसी ने एक बेहोश करने वाली बंदूक उठाई और एक एलियन सैंपल अपनी जेब में डाल लिया। जैसे तैसे वो वहां से भाग गई। उधर प्रेडेटर अपना कवच और आर्म ब्रेस उठा चुका था, लेकिन उसका हेलमेट अभी भी गायब था। सिक्योरिटी डोर ऑटोमेटिक था। जब तक कोई सैनिटाइज होने के प्रोसेस को पूरा न कर ले, वो नहीं खुलता। केसी ने डरते डरते प्रोसेस शुरू किया। प्रेडेटर ने उसे देखा, लेकिन उसे वो खतरा नहीं लगी, तो उसने केसी को इग्नोर कर दिया। कॉरिडोर में जाते हुए प्रेडेटर ने एक हेलमेट उठाया जो साइंटिस्ट ने पहले किसी और एलियन से हासिल किया था। जैसे ही प्रेडेटर ने इस नए हेलमेट को एक्टिवेट किया, तो उसे
तुरंत ही पता चल गया कि उसका अपना हेलमेट कहाँ पर है। उसने रोरी की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली। उसी वक्त एक साइंटिस्ट ने केसी से कहा कि वो एलियन को भागने ना दे। लैब के हर एक कोने में अलार्म बजने लगा और प्रेडेटर ने बिना किसी झिझक के हर एक फौजी को मारना शुरू कर दिया जो भी उसके रास्ते में आया। एक के बाद एक सब ढेर हो गए और प्रेडेटर वहां से भाग गया। उसी समय क्विन और उसकी टीम की बस रुक गई। सोल्जर्स ने बस की छत पर एक परछाई को दौड़ते देखा। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेडेटर ही था। अब सबको यकीन हो गया कि क्विन सच बोल रहा था। सबने तुरंत मिलकर भागने का प्लान बनाया। ग्रुप ने जानबूझकर एक फाइट शुरू की ताकि गार्ड्स बस के अंदर आ जाएं। जैसे ही गार्ड आए सबने मिलकर उन्हें गिरा लिया, उनके हथियार छीने और फिर उन्हें बस से बाहर फेंक दिया। अब केसी और वो बस दोनों प्रेडेटर का पीछा करने लगे। प्रेडेटर ने एक स्पेसशिप को उड़ते देखा जिसके पीछे 2 फाइटर जेट्स थे। उसने तुरंत उनकी तरफ अपना ध्यान मोड़ दिया। केसी ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए छत से छलांग मारी और बस के ऊपर लैंड किया, लेकिन कंफ्यूजन में उसने गलती से अपने ही पैर में गोली मार दी। क्विन ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रेडेटर ने एक टायर तबाह कर दिया जिससे बस वहीं रुक गई। सब लोग जल्दी से एक नई गाड़ी या कुछ ढूंढने निकले। तब तक हवा में जेट स्पेसशिप को शूट करते रहे, लेकिन फिर अचानक से स्पेसशिप ने अपने आप को अदृश्य कर लिया और गायब होकर तो उसने कुछ ही सेकंडों में दोनों जेट्स को तबाह कर दिया। उधर प्रेडेटर एक ट्रक के पीछे छुप गया और जैसे ही ट्रक लैब से निकलने लगा उसने अंदर के फौजियों को मार दिया। लैब से कुछ दूर ही दूसरा एलियन आखिरकार लैंड हुआ और उसने अपने कुत्ते वहां छोड़ दिए ताकि वो अपने दुश्मन को ढूंढ सकें। तब तक क्विन और उसके साथियों ने एक मोटेल रूम में छुपकर केसी के होश में आने का इंतजार किया। जैसे ही केसी होश में आई उसने डर के मारे तुरंत शॉटगन उठा ली, लेकिन क्विन ने उसे समझाया कि वो लोग उसके साथ हैं, दुश्मन नहीं। उसने बताया कि टाइगर के आदमी तुम्हें मारना चाहते थे क्योंकि तुमने उनसे एलियन का सैंपल छुपाया। केसी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। उसने उन्हें पूरी जानकारी दी जिससे क्विन को समझ आया कि प्रेडेटर रोरी के पीछे है, वो अपना सामान वापस चाहता है। इसी बीच रोरी ने वो हेलमेट पहना। उसे पता चला कि उस हेलमेट के अंदर एक वीडियो क्लिप स्टोर्ड है। क्लिप में दिखाया गया कि कैसे प्रेडेटर्स दूसरी स्पीशीज के डीएनए को अपने शरीर में इंजेक्ट करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। उनके इस काम से रोरी बहुत इंप्रेस हुआ और उसने फैसला किया कि वो भी हैलोवीन मनाने बाहर जाएगा, लेकिन प्रेडेटर का हेलमेट और आर्म ब्रेस पहनकर। जब तक क्विन और उसकी टीम घर पर पहुंचे रोरी निकल चुका था। क्विन ने तुरंत एमिली को सब कुछ बताया और उसे एक हथियार भी दिया ताकि वो मौका पड़ने पर अपने बेटे को बचा सके। पहले तो बाकी फौजी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब एमिली ने बताया कि क्विन अपने काम में कितना अच्छा है तब सब एक एक करके उसके साथ मिशन के लिए तैयार हो गए। सबने फैसला लिया कि वो अलग अलग जोड़ी बनाकर लड़के को ढूंढेंगे। रोरी सड़क पर जा रहा था तभी वो दोनों शरारती बच्चे उसे पहचान गए। उन्होंने रोरी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये कैसे कपड़े पहने तूने? रोरी ने उन पर ध्यान न देते हुए घर के दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। फिर घर का मालिक बालकनी में आया और उसने रोरी का मजाक उड़ाते हुए उस पर कुछ फेंक दिया। इस हरकत ने गलती से हेलमेट को एक्टिवेट कर दिया। हेलमेट के अंदर से तुरंत एक बहुत ताकतवर ऊर्जा निकली जिसने उस आदमी को मार दिया और साथ ही उसका घर उड़ा दिया। बाकी बच्चे भी डर के मारे वहां से भागने लगे। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि क्विन और केसी ने दूर से ही उसे देख लिया और फिर तुरंत उसकी तरफ ड्राइव करने लगे। रोरी जो कि अब बहुत डर गया था उसने हेलमेट को जमीन पर गिरा दिया और एक खेत में जाके छुप गया। वहां उसे एक कुत्ता मिला और एक झटके में दोनों की दोस्ती हो गई। तभी वो एलियन कुत्ते वहां पहुंच गए, लेकिन रोरी पर हमला होने से पहले ही क्विन ने उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। इतने में पूरी टीम वहां पहुंच गई। केसी ने रोरी को तुरंत वहां से ले जाने की कोशिश की जबकि बाकी की टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। क्विन भागने लगा जबकि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसने कुछ बम उस कुत्ते के मुंह में डाल दिए जिससे वो तो पूरी तरह फट गया। उसने दूसरे कुत्ते को भी गोली मार मार के खत्म कर दिया। केसी कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर ही रही थी कि तभी अचानक एक प्रेडेटर वहां आ गया। उसने उनके एक आदमी को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर सबने अपने हथियार नीचे नहीं किए तो वो उसे मार देगा। पूरे ग्रुप ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए, लेकिन क्विन ने एकदम से अपनी बंदूक उठाई और प्रेडेटर पर गोली चला दी, जिसके बाद प्रेडेटर ने तुरंत उनके आदमी को छोड़ दिया। इसके बाद सब भागकर रोरी के स्कूल में छुप गए, लेकिन प्रेडेटर ने स्कूल का फ्रंट डोर ही उड़ा दिया। क्विन समझ गया कि प्रेडेटर जरूर रोरी के ब्रेस के मिनी कंप्यूटर के पीछे है। उसने वो डिवाइस निकाल कर प्रेडेटर को दे दिया। प्रेडेटर ने क्विन को उठाया, लेकिन जैसे ही डिवाइस उसके हाथ में गया दूसरा प्रेडेटर वहां आ गया और पहले वाले को विंडो से बाहर खींच लिया। उन एलियंस की लड़ाई के बीच में इंसानों ने तुरंत वहां से निकलना ही सही समझा। दोनों एलियंस के बीच जबरदस्त फाइट होने लगी, जिसमें बड़े वाले प्रेडेटर ने छोटे वाले को बड़ी आसानी से हरा दिया। उसने उसे उठाकर एक गाड़ी पर पटका और फिर उसके सर को रीढ़ की हड्डी समेत निकाल फेंका। पुलिस अब वहां आ रही थी तो उस प्रेडेटर ने इंसानों को अपने डिवाइस से पहचाना और फिर अदृश्य होकर वहां से चला गया। इसके बाद क्विन ने एमिली को फोन किया ताकि उसका हाल जान सके, लेकिन अब सरकारी एजेंट्स एमिली की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। एमिली ने तुरंत अपना फोन तोड़ दिया ताकि वो एजेंट्स क्विन तक न पहुंच जाएं। दूसरी तरफ टाइगर और उसकी टीम ने छोटे प्रेडेटर की डेड बॉडी ढूंढ ली। टाइगर ने अंदाजा लगाया कि वो बड़ा प्रेडेटर छोटे वाले का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने कुछ जरूरी छुपा रखा है। अब टाइगर किसी भी हाल में उस चीज को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे रोरी को ढूंढना पड़ेगा। वहीं रोरी और पूरा ग्रुप जंगल में कहीं छुपे हुए थे। केसी ने थोड़ी जांच के बाद कंफर्म किया कि प्रेडेटर्स अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आई। पता चला कि एक एलियन कुत्ता जो पहले ग्रेनेड से घायल हो गया था अब तक जिंदा है और उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। लेकिन नेटल्स ने सबको हमला करने से रोका क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुत्ता उनके ऊपर हमला करेगा। शायद वो उनके काम आ सकता है। केसी ने कुत्ते से बात करने की कोशिश की पर तभी टाइगर हेलीकॉप्टर लेके आ गया, जिसके बाद केसी ने तुरंत कुत्ते को कुछ फेंक कर वहां से भगाया। बाकी सब लोग एकदम चुप हो गए। टाइगर ने क्विन और केसी से उस आर्म रेस के बारे में पूछा। जब उन्होंने बताने से मना किया तो एजेंट्स ने क्विन को मारना शुरू कर दिया, जबकि टाइगर केसी से लगातार सवाल करने लगा। टाइगर ने समझाया कि प्रेडेटर्स को पता चल गया था कि इंसान अपना प्लेनेट बर्बाद कर रहे हैं और अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसीलिए वो इंसानों के खत्म होने से पहले हमारा बेस्ट डीएनए कलेक्ट करना चाहते थे।
दूसरी तरफ एमिली के घर पर कुछ एजेंट्स एलियन सामान ढूंढ रहे थे जब प्रेडेटर अचानक से अंदर घुस गया। एमिली छुप गई और प्रेडेटर ने सभी एजेंट्स को मार दिया। उसने रोरी के डेस्क पर एक मैप देखा जिसमें शिप की लोकेशन लिखी हुई थी। ये मैप रोरी ने ही बनाया था और एक एजेंट ने जल्दी से इस बारे में ट्राइगर को बताया। ट्राइगर ने रोरी को हेलीकॉप्टर में बैठा लिया और क्विन और केसी को मारने के लिए कुछ एजेंट्स छोड़ दिए। क्विन ने दोनों को आसानी से हरा दिया और जब एक एजेंट केसी को मारने वाला था तो उस एलियन कुत्ते ने उल्टी कर दी जिसके अंदर एक बम था। एजेंट का ध्यान भटका और केसी ने मौके का फायदा उठाया। उसने एक कुर्सी से एजेंट को मारा और बम ब्लास्ट होने से पहले कूद गई। क्विन को जाते जाते नेब्रास्का मिला जो आखिरी गार्ड को मार रहा था। फिर वो केसी के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाने में लग गए, पर तभी उनके दोस्त उन्हें वहां से ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर ले आए और एलियन कुत्ता जमीन से ही उनके पीछे पीछे आने लगा। जल्द ही सब लोग दूसरी स्पेसशिप के पास पहुंच गए। ट्राइगर ने रोरी से दरवाजा खुलवाया और अंदर घुस गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि सब कुछ ले चलो। तभी अचानक ट्राइगर नीचे गिर पड़ा। बाद में पता चला कि क्विन गायब होकर उनका पीछा कर रहा था। सभी गार्ड्स को मारने के बाद क्विन ने ट्राइगर को पकड़ा और फिर उसे बाहर ले गया जहां उसके दोस्तों ने कुछ और एजेंट्स को घेरा हुआ था। तभी प्रेडेटर वहां आ गया और उनमें से एक के ऊपर हमला किया। उस आदमी ने मरने से पहले हवा में फ्लेयर गन चला दी। सबका ध्यान उसकी तरफ था तो ट्राइगर मौका देखकर भाग गया और फिर जल्द ही वहां पर गोलियों की बरसात होने लगी। क्विन रोरी के साथ एक कोने में छुपा और उसे वो अदृश्य होने वाली बॉल भी दे दी। वहीं प्रेडेटर ने जीप में घुसकर ट्राइगर के बहुत से लोग मार दिए। इस लड़ाई में पेट्रोल वाली पाइप कट गई और जीप पलटकर ब्लास्ट हो गई। इसके बाद प्रेडेटर शिप के अंदर गया और स्पीकर से मैसेज चला दिया। उस आवाज से सबके कान दर्द करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी बात समझ में आई। प्रेडेटर ने कहा कि वो इस शिप को तबाह करने आया था और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मैसेज के आखिर में जहाज को सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पर डाल दिया। क्विन और ट्राइगर ने फैसला लिया कि अब वो मिलकर लड़ेंगे। ट्राइगर ने एलियन की कुछ चीजें चुराने की कोशिश की पर कुत्ते ने उसे रोक दिया। सब लोग जंगल में छुप गए और स्पेसशिप के ब्लास्ट होने से पहले ही प्रेडेटर वहां से निकल गया। तभी एक अजीब सी आवाज आई। एक एलियन हथियार ने उड़कर एक एजेंट का हाथ काट दिया। इसके बाद ट्राइगर ने सोचा कि अब ये बिना हाथ के क्या करेगा, तो उस आदमी को उसने गोली मार दी, जबकि प्रेडेटर ने उसके पीछे खड़े फौजी को ऊपर खींच लिया। क्विन और उसके दो दोस्तों ने चारा बन के प्रेडेटर को अपनी तरफ बुलाया ताकि इस मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग उस पर हमला कर दें। प्रेडेटर आया और उसने सब पर हमला कर दिया। उसके ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ट्राइगर ने प्रेडेटर का ही हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन वो उसके हाथ में ही फट गया और उसका सर उड़ा दिया। प्रेडेटर को भी चोट लगी पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने क्विन के दो दोस्तों को बुरी तरह घायल कर दिया। अब उनका मरना तय था, इसीलिए उन्होंने दर्द से बचने के लिए एक दूसरे को ही मार डाला। अब प्रेडेटर वापस आया, केसी और क्विन को धक्का देकर रोरी को खींच लिया। तब पता चला कि प्रेडेटर का असली टारगेट क्विन नहीं रोरी है, क्योंकि रोरी का डीएनए उसे और बेहतर बना सकता है। प्रेडेटर उसे शिप में ले गया पर रोरी ने वो चमकदार लोहे की बॉल गिरा दी। क्विन, नेब्रास्का और नेटल्स उस स्पेसशिप के ऊपर कूद गए। केसी भी छलांग लगा रही थी लेकिन क्विन ने उसे खतरे से दूर रखने के लिए उसे धक्का देकर हटा दिया। जहाज के अंदर रोरी ने देखा कि प्रेडेटर फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर रहा है। उसने तुरंत अपने पिता को इस बारे में बताया और क्विन उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। नेब्रास्का बाहर ही रह गया और नेटल्स के तो पैर कट गए। नेब्रास्का अपने दोस्तों को बचाने के लिए शिप के इंजन में कूद गया ताकि वो जहाज क्रैश हो जाए। क्विन फोर्स फील्ड के अंदर घुसकर प्रेडेटर के ऊपर बस कुछ देर तक ही गोली चला पाया क्योंकि जहाज अचानक बहुत तेजी से हिलने लग गया और वो गिर पड़ा। इस बार वो बच नहीं पाता अगर एक रस्सी उसके पैर में ना अटक जाती। जल्द ही जहाज क्रैश हो गया। प्रेडेटर बाहर आया और क्विन से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। क्विन उसे हराने के लिए अभी बहुत कमजोर था। तभी केसी पीछे से छलांग लगाकर प्रेडेटर के ऊपर चढ़ गई और सीधा उसके सर पर गोली चला दी। इसके बाद केसी नीचे कूद गई और क्विन ने प्रेडेटर को एक कोने से धक्का दिया। सही मौके पर रोरी ने फोर्स फील्ड को एक्टिवेट किया और प्रेडेटर का हाथ कट गया। केसी ने उसका हाथ उठाकर क्विन को दिया। क्विन ने प्रेडेटर के ही हथियार से उस पर हमला किया। आखिरकार इस जबरदस्त हमले ने प्रेडेटर को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद क्विन ने अपने दोस्तों की याद में कुछ चीजें इकट्ठा की और रोरी के साथ उन सबको याद किया। कुछ वक्त बाद क्विन एक नई गवर्नमेंट लैब में गया जहाँ रोरी की दी हुई जानकारी की बदौलत एलियंस के खिलाफ लड़ने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने वो रहस्यमयी चीज भी ढूंढ निकाली थी जो वो पहला प्रेडेटर लेकर आया था। ये एक बेहद शक्तिशाली कवच था जिसका नाम रखा गया प्रेडेटर किलर। रोरी ने बताया कि शायद वो पहला प्रेडेटर ये आर्मर इंसानों को देने आया था ताकि वो उसके ग्रह के लोगों से लड़ सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।